तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग वेक्टर के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगुलर पर डिपेंड है। इस पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगुलर है, ठीक है। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के लिए है और समचतुर्फलकी के लिए हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ टू गिवन वेक्टर्स आर 17 यूनिट एंड 7 यूनिट। तो टू वेक्टर्स हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम। परिणामी दिया गया 17 यूनिट और 7 यूनिट है, ठीक है ना। कह रहा कि रिस्पेक्टिवली इफ दीज टू वेक्टर्स आर राइट एंगल ट्रायंगल, यदि आप इनको वेक्टर जब फाइंड कर लेंगे कि कौन कौन से ऐड करके मैक्सिमम फाइंड किया गया, मिनिमम फाइंड किया गया, जब फाइंड हो जाए इसके बाद ये कह रहा है कि हमें ये बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे होंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा। और हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन देख चुके हैं बच्चा कि ये 12 और 5 है, 12 5 17 और 12 से 5 हटाए कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ये तो हमें याद था, ठीक है ना। यदि आपको बोर्ड के बिहेव करना है तो कैसे करेंगे, नीट बिहेव पता आ गया 17 था तो a प्लस बी लिया, तो a प्लस ए बराबर कितना 12 और b बराबर कितना रखा 5 रखा, ठीक है ना। अगर 12 से 5 हटाएंगे तो कितना आएगा, a माइनस बी करेंगे कितना आएगा 7 आएगा। तो देखो मैक्सिमम भी 17 आ रहा है, a प्लस बी 12 प्लस 5 के 17 आया, 17 आया मैक्सिमम हो गया, और a माइनस बी भी 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इससे पता चला कि एक मैग्नीट्यूड 12 होगा, एक कितना होगा 5 होगा। अब 90 डिग्री फाइंड करना है, कितनी डिग्री फाइंड करना है पहले समझिएगा। कहाँ से 90 फाइंड करना है तो रिजल्टेंट क्या आएगा इसका, जब 90 डिग्री के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। तो r वेक्टर इक्वल 17 का 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 12 इंटू 5 और cos 90 वैल्यू 0, ये कितना जाएगा पूरा 0। कितना बचेगा हमारे पास 12 का स्क्वायर 114 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। तो ये 169 आएगा, कितना आएगा 169। तो व्हाट इज आर वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल कितना आएगा 13 यूनिट, कितना आएगा 13 यूनिट। यदि कंपटीशन के लिए नीट IIT वगैरह में करना होता है तो हमें ये ध्यान रखना था कि 17 है, 17 कैसे 12 प्लस 5 के 17 हो गया, 12 से 5 प्लस किया 7 आया। अब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री फाइंड करना तो ये सिंपल लिखना है। हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला होता है 90 डिग्री पे, करवाया कंडीशन 90 डिग्री पे। तो 12 का स्क्वायर 114 और 5 का स्क्वायर 25 ऐड करिए 169 तो 13 यूनिट हो गया। तो आप 1 मिनट को क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इतना सब करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये तो था हमारा कंपटीशन के बिहेव से। आप देखिएगा हम लोग वैसे कैसे सॉल्व करते हैं बोर्ड के बिहेव से, पहले समझिएगा। कह रहा कि मैक्सिमम रिजल्टेंट दिया गया और मिनिमम रिजल्टेंट दिया गया। अब कह रहा है कि आर मैक्स दिया गया, आर मैक्स कितना है 17, आर माइन कितना है 7, ठीक है ना। तो बच्चा आर मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा a प्लस बी होता है, और आर मिनिमम क्या होता है a माइनस बी होता है। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू है कितनी 17 और आर मिनिमम वैल्यू कितनी है 7। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करने बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 2a, 17 और 7 कितना आएगा 24। तो a बराबर कितना आएगा 24/2, a बराबर कितना आएगा 12। ये बोर्ड के बिहेव से, ठीक है ना। अब इस a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट रखने पर द वैल्यू ऑफ a put in first equation, put in first equation। जब फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो 12 प्लस b इक्वल 17, तो b इक्वल 17 माइनस 12, तो b इक्वल कितना आएगा बच्चा 5। b वेक्टर कितना आएगा 5। ये सब b वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब कह रहा 90 डिग्री फाइंड करना, कितनी डिग्री फाइंड करना है 90 डिग्री पे। तो क्या करेंगे 90 के लिए आर 90 डिग्री फाइंड करते हैं, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 होता है। तो cos 90 बराबर 0, तो केवल इतना बचता था, ठीक है ना। तो आर 90 के लिए फाइंड किया, कितना आया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का
स्क्वायर। तो आर वेक्टर इक्वल कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, 114 प्लस 25 कितना है, आर वेक्टर इक्वल 169 कितना आएगा 169। आर वेक्टर इक्वल कितना आया 13 यूनिट, कितना है बच्चा 13 यूनिट। दैट्स ऑल, नोट इट। बस पर नंबर है तो उसका परिणाम क्या है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला, फोर्स F1 and F2 act on a point mass। दो फोर्स है F1 F2 act on a point mass in two mutually perpendicular, एक दूसरे के कैसे है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। The resultant force on the point mass will be, तो उसका परिणामी फोर्स क्या होगा। टू पॉइंट मास F1 F2 mutually perpendicular to each other, what its resultant force, बोलो कौन नंबर होगा, हाँ सी वाला, बिल्कुल सही बात, सी वाला। मामला पता है, F इक्वल रिजल्टेंट लेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और cos 90 डिग्री और cos 90 से 0, F इक्वल रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन नीट का आया हुआ, नीट में फिजिक्स से खिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है, समझेगा, कह रहा है कि टू फोर्स 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, टू फोर्स है, एक 3 न्यूटन का है, कितने न्यूटन का बच्चा 2 न्यूटन का। टू फोर्स पढ़ दे रहा क्वेश्चन, टू फोर्स 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन आर एट एन एंगल ऑफ थीटा such that the resultant is r, resultant कितना है r। The first force is now increased to 6 न्यूटन, यदि फर्स्ट फोर्स को 6 न्यूटन इंक्रीज कर देते हैं and the resultant become 2r, तो उसका रिजल्टेंट कितना आता है 2r। the value of थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। अब आप लोग हिंदी में चल रहे हैं ना, देखिए दो बल 3 न्यूटन और 2 न्यूटन के हैं, दो बल 3 न्यूटन और 2 न्यूटन के हैं तथा उनके बीच का कोण थीटा है, तथा उनके बीच का कोण थीटा है, तथा उनका परिणामी r है, तथा उनका परिणामी कितना बचा r, उनका परिणामी r है। यदि प्रथम बल को 6 न्यूटन बढ़ा दिया जाए, 6 न्यूटन बढ़ा दिया जाए, तो उसका परिणामी 2r हो जाता है, तो उसका परिणामी 2r हो जाता है। तब उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तब उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज्ड, अब 6 न्यूटन कितना इंक्रीज कर दिया जाता है 6 न्यूटन। जब 6 न्यूटन इंक्रीज कर दिया जाता है तो 6 में 3 ऐड नहीं करेंगे, टोटल 6 हो ही जाता है, कितना हो जाता है 6 न्यूटन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, रिजल्टेंट r है और क्या है फर्स्ट फोर्स कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फॉर्मूला क्या होता है 2a भी क्या होता है 2, a की वैल्यू b 3 और b की वैल्यू 2 और क्या एंगल cos थीटा, ठीक है ना। r इक्वल कितना आएगा 9 प्लस 4 प्लस 3 जा 6 6 टू जा 12 इनटू cos थीटा, ठीक है ना। ये फर्स्ट कंडीशन थी। हम लोग चाहे तो स्क्वायर लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का 9 4 13 कितना जाएगा 13 प्लस 12 cos थीटा, स्क्वायर लगाएंगे तो रट जाएगा, स्क्वायर क्या होता है वो रट जाता है, यही तो बच्चा। अब सेकेंड का क्या कंडीशन, रिजल्टेंट हो जा रहा है 2r और पहला फोर्स कितना जा रहा है
6 कितना जा रहा है 6, सेकेंड वही रहेगा बच्चा 2 न्यूटन 2 AB 6 into 2 cos थीटा, तो 2r इक्वल 36 प्लस 4 प्लस 6 दूनी 12 दूनी 24 24 cos थीटा। इसमें भी स्क्वायर करने कितना जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल 36 और 4 कितना जाएगा 40 कितना जाएगा 40 उड़ा दिया 24 cos थीटा। ये क्वेश्चन क्या है सेकेंड है। देखो यहाँ से r स्क्वायर पर उठाइए, इसमें प्रोडक्ट कर दीजिए। यहाँ से r स्क्वायर पर अपना करेंगे क्या आएगा 4 ब्रैकेट में 13 प्लस 12 cos थीटा r स्क्वायर पर प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है, इक्वल 40 प्लस 24 cos थीटा। तो तेरह देखो 52 प्लस 5 48 48 cos थीटा इक्वल 40 प्लस 24 cos थीटा 24 cos थीटा। अब देखिएगा 24 को इधर लाएंगे तो 48 से cos थीटा से और माइनस करेंगे 24 cos थीटा। 52 को ले जाएंगे कितना जाएगा माइनस में, तो 40 माइनस 52, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना बचा 24 का कितना बचा बच्चा 24 cos थीटा, यहाँ कितना बचा माइनस का 12, तो व्हाट इज cos थीटा माइनस का 12/24 12 दूनी 24, तो व्हाट इज cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 कितना cos थीटा इक्वल -1/2 और -1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री 50 डिग्री किसकी होती है 30 डिग्री, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा cos 30 या 60, देखो cos 90 प्लस थीटा क्या जाएगा sin थीटा, और यदि ये लिखते हैं sin, अच्छा सेकेंड में नहीं आएगा, हमें यहाँ कितना लाना है, यहाँ हमें लाना है 30, मतलब यहाँ पे लाना है हमें cos थीटा, क्या लाना है cos थीटा। यदि यहाँ पे लिखते हैं cos माइनस लगा हुआ, क्या लगा हुआ है माइनस, cos माइनस इक्वल टू माइनस cos थीटा कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री, कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री। नोट करिए हमें cos -1/2 लाना है, कितना लाना -1/2, ठीक है ना। और cos sin 90 प्लस थीटा इक्वल क्या होता है cos थीटा, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है प्लस का 1/2। अच्छा ये नहीं आएगा, एक मिनट रुकिएगा और इसको सही करते हैं। इसको सही करने में मतलब माइनस लाना है, कोऑर्डिनेट जाइएगा, ये 120 की वैल्यू होगी, आप सब तो 120 आएगा, और 120 कैसे आएगा -1/2 लाना, cos 90 प्लस थीटा कर दो, देखो सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, क्या होता है माइनस sin थीटा, और माइनस और sin 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2 आ गया। cos 90 प्लस थीटा इक्वल माइनस का sin थीटा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट समझा देंगे तो -1/2 है, कितना आया -1/2, अब -1/2 वैल्यू थी यहाँ पे, तो cos 90 प्लस 30 कितना हुआ 120, कितना हुआ 120, एंगल कितना है यहाँ पे 120, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है कि इफ वेक्टर्स i - 3j + 5k एंड i - 3j - ak आर इक्वल वेक्टर, कौन सा वेक्टर है इक्वल वेक्टर, देन वैल्यू ऑफ इट्स, अब ये पता है आपको इक्वल वेक्टर जब होता है i - 3j + 5k और इक्वल क्या है उसके बराबर i - 3j और माइनस का a के ध्यान दे जाए, तो i देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, -3j लेकिन यहाँ प्लस का 5 के माइनस का a के है, तो k क्या हट गया, तो प्लस का 5 इक्वल कितना आया माइनस का a, तो a इक्वल कितना आएगा माइनस का 5, आंसर हो गया, ठीक है ना।
गुप्ता से मिल रहा हूँ। तो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।